अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी पाठकों, दर्शकों, मित्रों, गुरुजनों, आचार्य और सभी हमारे प्रेमी मित्रों का हम इस अंक में हार्दिक स्वागत करते हैं। शंका समाधान के इस सत्र में बनताई क्रिएशन नाम की एक संस्था ने हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रस्तुत किए हुए विभिन्न एपिसोड्स का अवलोकन किया और कुछ प्रश्न निकाल कर भेजे हैं। आइए यथामति उनकी शंकाओं का समाधान करने का प्रयास करें। मित्रों, हम ऐसी बातें करते हैं और दूसरों का गुण दोष ढूंढने का प्रयास करते हैं। ये नहीं देखते कि हम में क्या है, क्या कमी है, क्या मिला है, क्या चाहते हैं। इसका तो कोई हमें बोध नहीं होता, लेकिन हम हमेशा उसका ऐसा है, उसका वैसा है, वो क्या कर रहा है, वो पंथ में क्या लिखा है, ये संप्रदाय में क्या है, उस ग्रंथ में क्या है, इस ग्रंथ में क्या है, और ये सब करते हुए भी केवल हमारा लक्ष्य एक ही होता है कि हम किसी न किसी तरह उस पंथ ग्रंथ में की त्रुटियां, कमियां और उस ग्रंथ में लिखी हुई यानी असंबद्ध बातों को नोट करें और उसी के अनुसार अपने मत बनाएं और इस प्रकार से दूसरे की त्रुटियों को दिखाकर अन्य लोगों को अपने मतों में, पंथों में, संप्रदायों में यानी जमा करें। जैसा एक उदाहरण हम इसके लिए देखेंगे कि सनातन वैदिक धर्म में मूर्ति पूजा की एक प्रथा है। अन्य धर्म, अन्य संप्रदाय वाले इसी को यानी टारगेट बनाते हैं कि क्या एक पत्थर को आप ईश्वर मानेंगे और एक पत्थर के आगे प्रार्थना करते हैं, तो कितने ये मूर्ख लोग हैं और क्यों ऐसा करते हैं, क्या वो पत्थर ईश्वर है, इस तरह से। और ये वैगुण्य दिखा के वो बताना चाहते हैं कि आपका जो धर्म है वो अंधविश्वासी है, अंधानुकरण को प्रेरित करने वाला है, और हमारा जो पंथ है, संप्रदाय है, वो बहुत अच्छा है, आप हमारे संप्रदाय में आ जाइए, और जिससे कि हमारी संख्या बढ़े, और हमारी जब संख्या बढ़ जाएगी तो हम भौतिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से सबल बनेंगे, चंदा जमा करेंगे, और फिर हमारे जो धर्माचार्य है वो एसी में बैठेंगे और अपना ज्ञान बताएंगे आपको, और आप उस पर चलेंगे, और फिर जब समय आएगा अन्य पंथों और संप्रदायों के साथ विवाद करने का, संघर्ष करने का, उन पर हावी होने का, तब हम इस संख्या बल का उपयोग करके उन मतों, पंथों, संप्रदायों के लोगों को यानी मारेंगे, काटेंगे, पीड़न करेंगे, शोषण करेंगे, दबाएंगे, और फिर हमारा ही प्रभुत्व होगा, अन्य किसी का प्रभुत्व नहीं होगा। इस किस्म से एक धारा चल रही है। दूसरी धारा चल रही है कि अगर हमारे पंथ और संप्रदाय में दूसरे लोग नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम अपनी जनसंख्या को बढ़ाएंगे, एक एक घर में 20-20, 30-30 बच्चों को जन्म देंगे, और 30-30 बच्चों को जन्म देने के लिए फिर हम 4-4 शादी विवाह करेंगे, 10 विवाह करेंगे, और वक्त आया तो अपने बहन के साथ भी विवाह करेंगे, अपने बेटी के साथ भी विवाह करेंगे, लेकिन हमारे घर में यानी अधिक से अधिक बच्चों का उत्पादन हो, प्रजनन हो, और इसके लिए हम सदैव प्रयत्नशील रहेंगे ताकि हमारे मतों और पंथों को मानने वालों की संख्या बढ़ेगी, और फिर हम किसी देश पर कब्जा कर लेंगे, किसी प्रदेश को हथिया लेंगे, और फिर हमारे जो धर्म ग्रंथ में जो कानून बताए हैं उनके अनुसार हम इस यानी देश को, या हम जो जिस पर हम प्रभुत्व कर रहे हैं उनको चलने के लिए मजबूर कर देंगे, और जो हमारे संप्रदाय में नहीं आना चाहता फिर हम उसको मारेंगे, क्योंकि हमारी संख्या ज़्यादा हो गई। जिसकी ज़्यादा संख्या रहेगी, जो बहुसंख्यक होगा वो अल्पसंख्यकों को दबाएगा, और इस तरह हमारे मत, पंथ, संप्रदायों का प्रभुत्व रहेगा, हम राज करेंगे, और हमारा ही संप्रदाय इस विश्व के अधिकांश भाग पर राज्य करेगा। एक दिन हम संपूर्ण विश्व पर एक ही हमारे ही संप्रदाय का झंडा लहराएगा। इस प्रकार की विचारधारा है। कुछ विचारधाराएं ऐसी है कि भले ही हम अधिक संख्या में न हो,
भले ही हम अपना प्रभुत्व न करें, लेकिन हम यानी अन्य पंथों के लोगों को उनके वैगुण्य दिखाकर उनको लज्जित करते रहेंगे, उनको शर्मिंदा करेंगे, और जैसे जैसे वो शर्मिंदा होते जाएंगे वैसे वैसे ये भी सिद्ध होता जाएगा कि इस विश्व में अगर कोई अच्छा पंथ और संप्रदाय है तो वो केवल हमारा है। और फिर जब हमारे पंथ में और संप्रदाय में आप आ जाएंगे तो फिर हमारी संख्या बढ़ जाएगी और फिर वही चक्र शुरू हो जाएगा प्रभुत्व का, हमारी चलेगी आपकी नहीं चलेगी। तो इस प्रकार के सांप्रदायिक आंदोलनों और सांप्रदायिक कार्यों में जो लगे हुए हैं उनको ये सर्वांग योग का सिद्धांत, जो कि अंतिम सिद्धांत है, ध्यान में बैठने वाला नहीं है। क्योंकि पंथाभिमान, संप्रदायाभिमान ये मनुष्य को सत्य तक पहुंचने ही नहीं देता। क्योंकि जो बालपने से ही संस्कार मनुष्य पर हो जाते हैं वही इस चित्त में स्थिर हो जाते हैं। फिर उसके विपरीत कुछ अगर सुनने में आता है तो वो दो भागों में बढ़ जाता है। एक तो ये हमारे काम का नहीं, और दूसरा तो हमारे धर्म ग्रंथों में तो ऐसा कहा ही नहीं गया। और ये मानकर फिर अनर्गल बातें भी हैं, हमारे पंथ की है क्या तो वही सत्य होनी चाहिए, फिर हम किसी की नहीं सुनेंगे। हमारे पंथ में बताया गया है कि बहन से भी शादी कर सकते हैं, अपने बेटी से भी शादी कर सकते हैं, तो वही उचित है। दुनिया कुछ भी कहे, हम अपने ही मार्ग से चलेंगे। इस प्रकार की एक कट्टरता और संकुचितता, संकीर्णता जन्म लेती है, और फिर वो सत्य तो बहुत दूर की बात है, आंखें भी नहीं खोलना चाहते और आंखें मूंद कर वो मानते ही रहते हैं और मानने में ही सारा जीवन चला जाता है। और ये सब करते हुए भी वो यही समझते हैं कि हम अपने संपूर्ण यानी परम लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं। तो उनके लिए ये सर्वांग योग नहीं है, ये सर्वप्रथम कह देना आद्य कर्तव्य है, अन्यथा आपका भ्रम निराश होगा। ये सर्वांग योग ऐसा है कि यहाँ कोई देवता नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई यानी ईश्वर का दूत नहीं, कोई ईश्वर का यानी जिसे कहा जाएगा कि पुत्र नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ केवल यानी जिसे कहा जाए कि सिर्फ ओनली है ज्ञान, विज्ञान, जांच परख, और उस परख को करके अगर आपको यानी जचता है, ध्यान में बैठता है तो ही अपनाने की अपील, अन्यथा कोई ये नहीं। क्योंकि ये न कोई संप्रदाय है, न कोई पंथ है, न इसका कोई झंडा है, न इसका कोई प्रभुत्व है, न ये किसी देश पर कब्जा करना चाहता है, न ये किसी से दंगे कराना चाहता है, न इसमें कोई कट्टरता है, और इसमें हमारी बात ही माननी ही पड़ेगी। ऐसी कोई यानी ज़बरदस्ती इस सर्वांग योग में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ईश्वरी धर्म है। ईश्वरी धर्म किसे कहते हैं? सभी पंथ और संप्रदाय अपने पंथों और मतों और संप्रदायों को ईश्वरीय ही कहता है। लेकिन ईश्वरीय का अर्थ ये होता है नेचुरल, प्राकृतिक, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। क्या ये किसी पंथ ने निर्माण किए, ये किसी संप्रदाय का उत्पाद है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये मूल घटक है, मूल घटक से ही ये सारे अन्य घटक निर्माण होते हैं। मूल घटक अगर नहीं है तो फिर ये कुछ भी निर्माण नहीं होता। और सर्वांग योग ने ये सिद्ध कर दिया है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनसे ही ये सारा विश्व ब्रह्मांड निर्माण हुआ है, और इसको कोई आह्वान नहीं दे सकता, और इसको कोई टाल भी नहीं सकता, और इससे कोई इनकार भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये प्राकृतिक है, ये किसी पंथ मत संप्रदाय की धरोहर नहीं है, और ये ऐसे भी नहीं है कि जो बदल जाएंगे, या फिर ये ऐसे भी नहीं है कि जिसमें ये उस देश के लिए नहीं है, या ये उसके लिए नहीं है, इसके लिए नहीं है। ये तो हो ही नहीं सकता। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ये मानव के लिए तो है ही, लेकिन ये चारों खानियों के लिए अवश्यम भावी है, और इनसे बना हुआ ही ये विश्व है। इसकी भी हम प्रचिति लेते हैं। हमारे पिता ने अन्न खाया,
उसी अन्न से रस, रक्त और शुक्राणु बने, उसी शुक्राणु से हम निर्माण हुए, हमारे में जो शुक्राणु थे उससे हमारे बाल बच्चे निर्माण हुए। ये इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और यही इसीलिए इसे प्राकृतिक और जिसे कहा जाएगा कि नैसर्गिक यानी एलिमेंट्स यानी तत्व कहे जाएंगे। इसमें ऐसे कोई तत्व नहीं है कि हमारे पंथ ने बताया इसीलिए सत्य है, उनके पंथ ने बताया इसलिए झूठ है। ये पंथबाजी और सांप्रदायिकता और काले पीले हरे नीले कपड़े पहनना और ढोंग करना, पाखंड करना, बरगनी जमा करना, एक दूसरे पर प्रभुत्व करना, एक दूसरे की ज़मीन पर कब्जा करना और अनेक प्रकार के अपने मठ और अनेक प्रकार के अपने धार्मिक स्थलों का जाल बिछाना, उन जालों में यानी अन्य लोगों पर हमले करने के लिए हथियार जमा करना, उनको वो हथियार चलाने के लिए प्रेरित करना आदि प्रकार का कोई भी कार्य नहीं है। और ये मानो न मानो हमारे जो सर्वांग योग के प्रणेता है, जिन्होंने ये सद्गुरु युक्ति हम तक पहुंचाई, वो श्री मायानंद जी चैतन्य अपने एक पद में कहते हैं कि कोई माने न माने मनाया करो, सोए हुओं को जगाया करो। ये उनका आदेश है। कोई माने न माने, आपका काम है केवल बताना। अगर वो नहीं मानते हैं तो उससे आपको कोई परेशान होने की कारण नहीं है, क्योंकि ये कोई संप्रदाय है ही नहीं। या फिर अगर कोई मानता भी है तो उससे आपका क्या लाभ हो सकता है, और यहाँ तो कोई लाभ और लोभ की कोई बात ही नहीं है। इसीलिए ये निरपेक्ष ज्ञान है, ये सर्वप्रथम विदित करना आवश्यक है। और फिर ये ज्ञान बताया क्यों जा रहा है? क्या हमें कोई चंदा जमा करना है, या हमें कोई प्रार्थना स्थल निर्माण करने हैं, या फिर हमें कोई प्रभुत्व चलाना है, या हमें किसी के देश पर ज़मीन पर कब्जा करना है, या फिर हमारे जो सर्वांग योग के प्रणेता है उन्होंने कहा है कि विश्व पर केवल हमारा ही झंडा फहरेगा, अन्य का नहीं। ये प्रकार बिल्कुल नहीं है। इसलिए इस सत्य को जानने के लिए सर्वप्रथम आवश्यकता क्या है? सांप्रदायिक पंथिक अहंकार को छोड़ देना। केवल मैं एक मनुष्य हूँ, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन साधनों को लेकर आया हूँ। जन्म के समय न मेरा कोई पंथ था, न कोई धर्म यानी संप्रदाय था, न मेरा मत था, न मैं किसी दर्शन शास्त्र को जानता था। उतने ही जितने इस विश्व में पदार्पण के समय हम निर्मल होते हैं, उतना ही निर्मल इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार लेकर अगर आप इस सर्वांग योग को जानने का प्रयास करेंगे, तभी ये सर्वांग योग आपके ध्यान में आएगा और सर्वांग योग को आप जान पाएंगे। अन्यथा ये पंथ मतों में बटी हुई हमारी समझ हमें बार बार अवरोध पैदा करती रहेगी और हमें इस बोध में स्थिर होने से रोकती रहेगी। और उसमें होगा क्या? उसमें बहुत बड़ी परेशानी होने का संभावना है कि न आप अपने संप्रदाय और पंथ का अवलंबन कर पाएंगे, न आप सर्वांग योग का अवलंबन कर पाएंगे। यानी न आप जैसे कहावत में कहा जाता है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, इस तरह अपनी अवस्था हो जाएगी। इसलिए शुरुआत में ही सावधान करते हैं कि जब तक आप में पंथ मत संप्रदायों के बीज रहेंगे और आप उसके प्रति कट्टर रहेंगे, तब तक ये बोध आपकी बुद्धि में स्थिर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये त्रिवार कहते हुए अब शंका समाधान के सत्र का प्रारंभ करेंगे। वो कहते हैं कि बनता ही क्रिएशन, इनका प्रश्न है कि ईश्वर साकार सृष्टि नहीं रच सकता। लोग ये कहते हैं कि ईश्वर इस विश्व से अलग है, जिसने इस विश्व की रचना की है। ऐसा कोई है? 7वें आसमान में, 10वें पाताल में कहीं न कहीं वो है जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया है। उनको इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं है कि ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश यही ईश्वरीय तत्व है। इन्होंने स्वयं ही इस जगत का आकार धारण किया है, इस पर उनका विश्वास नहीं है। इसीलिए वो प्रश्न आता है कि ईश्वर साकार सृष्टि नहीं रच सकता। अब ये शरीर है हमारा, ये हाथ हमारा है,
क्या हमने इस हाथ की रचना की है? यह हाथ हमने बनाया है, हाथ हमारा है, लेकिन हमने नहीं बनाया है। तो फिर ये कैसे बना? कैसे बना? तो अगर कोई दूसरा बनाने वाला होता तो फिर जब हमारा हाथ कट जाता है तो फिर हम उसके पास चले जाते कि भाई ये हाथ कट गया, आप हमें नया हाथ लगा दीजिए। या फिर हमारा देहांतर हो जाए तो हम वहाँ जाके कहते कि भाई हमारा देहांतर हो गया है, पुनः हमको इसी देह में प्रविष्ट कर दीजिए। लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं है। और फिर ऐसा भी नहीं होता कि इस कानून को कोई बदल सके। कोई बहुत बड़ा धर्माचार्य आ जाए, ईश्वर का दूत, ईश्वर का पुत्र, ऐसा कोई आ जाए और ये कहे कि नहीं, मैं इस विश्वरूप परमात्मा के जो नियम हैं उनमें बदलाव कर दूंगा। ऐसा भी नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा इसलिए नहीं होता कि ये ईश्वर जो है, ये परमात्मा, परमेश्वर, जो कुछ भी हम कहें, ये स्वयंभू है, स्वयं ही है। ये स्वयं भी स्वयं है, स्वयंभू है, स्वयं संचालित है। और इसके कायदे में, इसके बर्ताव में या इसके चक्र में कोई भी हाथ नहीं डाल सकता। भले ही वो अवतार हो, संत हो, महंत हो, ईश्वर का दूत हो, ईश्वर का पुत्र हो, वैज्ञानिक हो, भौतिक शास्त्री हो, फिलोसोफर हो, या कितना ही बड़ा विद्वान हो, वो ईश्वरीय चक्र में हाथ नहीं डाल सकता। इसीलिए वो ईश्वर है। और ईश्वर अगर इस विश्व से बाहर होता तो फिर वो इस यानी ये जो विश्व बना है उसमें वो हस्तक्षेप कर सकता। लेकिन ईश्वर इस विश्व के कार्यकलापों में कभी हस्तक्षेप कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो भी अपने ही बनाए हुए नियमों में बद्ध है, बंधा हुआ है। वो अपने नियमों को छोड़ नहीं सकता। अग्नि उष्ण ही होती है, अग्नि का कार्य दाहकता ही है, अग्नि ठंडी नहीं हो सकती। फिर चाहे हम कितने ही प्रयोग करें और कितना ही उस पर ये अनुसंधान करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि ये जो है परमात्मा जिसे हम कहते हैं, वो स्वयंभू है। उसको कोई बना नहीं सकता और उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता। हाँ, उसको यानी उसको जाना जा सकता है, उसको समझा जा सकता है और उसमें विलय हुआ जा सकता है। अगर मान लीजिए कि हम इस विश्वरूप विधाता को नहीं मानते, इस पर हमारी श्रद्धा नहीं है, हम कहते हैं कि ये ईश्वर है ही नहीं, तो भी हम इस विश्वरूप के बाहर नहीं जा सकते। इस विश्वरूप के अंदर ही हमारा आना है, इस विश्वरूप परमात्मा में ही रहना है और अंततः विश्वरूप में ही मिल जाना है। भले ही वो अपने आप को नास्तिक कहे, आस्तिक कहे, इस पंथ का कहे, उस संप्रदाय का कहे, ऐसा करे, वैसा करे, उपवास करे, तीर्थ करे, व्रत करे, ये ग्रंथ पढ़े, वो प्रार्थना स्थल में जाए, 10 बार प्रार्थना करे, चाहे कुछ भी करे, वो इस विश्व के कायदों को यानी छोड़ नहीं सकता, इनकार कर नहीं सकता। इस पर उसका कोई काबू नहीं है और इसके बाहर जाने का कोई यानी रास्ता नहीं है, मार्ग नहीं है। उसे ही ईश्वर कहते हैं। ईश्वर का अर्थ, ईश्वर इस शब्द का अर्थ होता है संपूर्ण ऐश्वर्यशाली। संपूर्ण ऐश्वर्यशाली कौन है इस विश्व में? तो वो स्वयंभू है, स्वयं है। और वो कहते हैं कि ईश्वर साकार सृष्टि में नहीं रह सकता, साकार सहित वो निराकार है। इस बात पर हमारे प्रयोग देखने के बाद भी अगर आपका विश्वास नहीं बैठता है तो आप भी प्रयोग करके देख लीजिए। निराकार से साकार अलग हो ही नहीं सकता, ये हम तो प्रयोग में भी सिद्ध कर दिए हैं। निराकार, जैसे हम बोल रहे हैं, शरीर के द्वारा बोल रहे हैं, हम अपना ही उदाहरण देखेंगे। शरीर के द्वारा हम बोल रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं। शरीर तो दिख रहा है, लेकिन शरीर के अंदर से जो बोल रहा है वो नहीं दिख रहा है। तो शरीर क्या है? साकार है। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, सभी आकार है इसमें। और सभी आकारों में एक ही है हम 10 आकार नहीं है। ये भी हमारा ही अंग है, ये भी हमारा ही अंग है और सभी अंगों का एकत्रीकरण ही हम हैं। इस अंग को छोड़कर हम नहीं हैं और इस अंग को भी छोड़कर हम नहीं हैं।
हम ही हैं। लेकिन जो निराकार है, जो देहांतर के समय इस शरीर को छोड़ देता है और नया शरीर धारण करता है, वो क्या है? वो आकार है। वो तो निराकार है, उसका कोई आकार ही नहीं है। जो कुत्ते से निकलता है, बिल्ली से निकलता, मछली से निकलता है, इस शरीर से निकलता है, उसमें आप कैसे निश्चित कर सकेंगे कि ये इसका है और वो उसका है? वो निराकार है। जैसे हम उदाहरण में एक मिश्री का ढेले पे हम देखेंगे कि ये जो दिख रहा है ये आकार है, लेकिन इसके अंदर जो मिठास है वो तपरो चारों ओर, उसका क्या आकार है? हम कोई भी आकार का इसका कण निकालेंगे, उसमें तो वो है ही। जल में मिला देंगे तो भी वो है, घी में मिला देंगे तो भी वो है, शहद में मिलाएंगे, चाहे जिस वस्तु में मिलाएं, वो निराकार जो है वो उसका यानी स्वभाव है, और वही निराकार आत्मा है जिसे आत्मा कहलाते हैं। और इस आकार से ये मिठास अलग हो ही नहीं सकती, इस आकार से ये मिठास अलग हो ही नहीं सकती। ये अनुस्यूत है। ये चश्मे से अगर इसका हम देखने का गुण निकाल देंगे तो क्या इसको चश्मा कहा जाएगा? चश्मा है, इसका अर्थ ही है कि ये चश्मे से इस तरह का आकार है और उसमें देखने का गुण है, स्वभाव है उसका देखना। तो यहाँ वो ऐसी कल्पना करके प्रश्न कर रहे हैं कि ईश्वर कोई अलग है और वो सृष्टि का रचना करता है। सृष्टि की रचना कोई कर नहीं सकता। ये सृष्टि का एक कण भी, चाहे वो ईश्वर का पुत्र हो, चाहे वो ईश्वर का दूत हो, अवतार कहलाता हो, संत हो, महात्मा हो, कोई भी हो, वो इस विश्व का एक कण भी बना नहीं सकता, कभी नहीं बना सकता। इसलिए कि वो स्वयंभू है। मिट्टी भी स्वयंभू है, सोना भी स्वयंभू है, पीतल भी स्वयंभू है, सभी धातु यही हैं। लेकिन सबका स्वभाव गुण अलग है और उनको बनाया नहीं जा सकता। बनी हुई चीज़ों पर प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन उसको बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो स्वयंभू है। सोना मिट्टी जैसा नहीं हो सकता, मिट्टी तांबे जैसी नहीं हो सकती, तांबा मछली जैसा नहीं हो सकता, और मछली हाथी जैसा नहीं हो सकता। जो जिस आकार में है उसी आकार का गुण, धर्म, स्वभाव उसने धारण किया हुआ है और वो अपने स्वभाव धर्म के अनुसार ही चलता है। हाथी को ही जन्म देती है, हथनी बंदर को जन्म नहीं दे सकती, और बंदर मनुष्य को जन्म नहीं दे सकती, बंदरिया। कितने आश्चर्य की बात है। यानी जो घोड़ी है वो घोड़े को ही जन्म देती है, अन्य मछली या मगर या बतख को जन्म नहीं दे सकती। ये जिसके कानून हैं उसे परमात्मा कहते हैं, और परमात्मा इस विश्व से बाहर नहीं है, न विश्व के अंदर है। यह विश्व ही परमात्मा है। ये सिद्ध करने के लिए ही सर्वांग योग युक्ति सद्गुरु द्वारा हमें प्राप्त हुई है। अब देखें कि वो कहते हैं कि द्रव्य और गुण ये दो अलग अलग है, और ये दो विरोधी गुण एक में नहीं रह सकते। अब जैसे ये द्रव्य है, शक्कर ये द्रव्य है और इसमें मिठास गुण है, क्या ये दो अलग अलग है? ये द्रव्य है और इसमें बोलने का गुण है, क्या ये अलग अलग है? द्रव्य और गुण अलग अलग हो ही नहीं सकते, ऐसा ये हमारे प्रश्नकर्ता कहते हैं। ये कितने आश्चर्य की बात है। और फिर वो कहते हैं कि मल मूत्र कूड़े करकट ढेर में वो परमात्मा कैसे हैं? वो भी तो विश्व में ही है, और हम तो कहते हैं कि विश्व में कण कण में परमात्मा है। नहीं, ये कण कण ही परमात्मा है। कण कण में परमात्मा, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। लेकिन सर्वांग योग की युक्ति से हम ये जानने में सफल होते हैं कि ये कण कण ही परमात्मा है, और उसमें मल भी है, मूत्र भी है, कूड़ा है, करकट है, सब कुछ उसी में है। तो आइए उसमें भी देखें, कण कण ही परमात्मा है। सबसे पहले हम देखेंगे मल यानी जो हम भोजन करते हैं, वो जो फिर भोजन जब कर लेते हैं तो ये शरीर शोषण करता है। रस, रक्त, वीर्य, हड्डियाँ, ये सारे अंगों को वो अपने अपने यानी द्रव्य पहुँचाता है ये शरीर, और जो बचा हुआ है उसको गुदा द्वार से छोड़ देता है, उसे मल कहते हैं।
मल केवल मनुष्य का ही नहीं होता, सभी का मल होता है। घोड़ा भी मल करता है, गधा भी करता है, बकरी भी करती है, कुत्ता भी करता है, मुर्गा भी करता है, मुर्गी भी करती है, कबूतर भी करते हैं, मछली भी करती है, और पेड़ भी मल करता है। पेड़ भी जब वो यानी जब पतझड़ का सावन यानी समय आता है तो वो भी अपने पत्तों को छोड़ देता है, वो भी उसका मल ही है। गोंद निकलता है पेड़ों से, वो भी उसका मल ही है। तो अब शुरू करें। अब पेड़ों से निकला हुआ जो मल है पेड़ का, वो है गोंद। तो क्या ये कट्ठा जो है वो हमारे काम का नहीं है? जो बबूल का गोंद आता है, जो कथिया का गोंद आता है, क्या वो गोंद हमारे औषधि गुणों में उपयोगी नहीं आता? फिर आगे चलें तो फिर यानी स्वेदज का मल देखेंगे। स्वेदज का मल तो स्वेदज ही खाते हैं। मछली का मल कौन खाता है? केकड़े का यानी झींगे का मल कौन खाता है? वही खाते हैं। यानी वो भी, उसमें भी परमात्मा है ही। परमात्मा अनुस्यूत है, एक कण भी इस विश्वरूप परमात्मा से अलग नहीं है, वो उसी का अंग है। हमारा ही अंग ये हाथ है, इस हाथ से हम अलग नहीं है और हमसे ये हाथ अलग नहीं है। उसके बाद फिर मल आता। मल कौन करते हैं? तो अंडज करते हैं, मुर्गियाँ, कबूतर। तो इनका मल भी उपयोगी है, इनके मल से भी उत्पादन होता है। और इनके मल से क्या बनता है ये भी आप सब जानते हैं। ये जो रेशम कीड़ा है या मधुमक्खियाँ है या मछली है, इनका वो बड़ा प्रिय खाद्य है और ये टनों से बिकता है। पोल्ट्री फार्म वाले अपने यहाँ की मुर्गियों का मल इकट्ठा करते हैं और उसको तालाब में छोड़ दिया जाता है, जिसका सेवन वो मछलियाँ और झींगे आदि करते हैं और बड़े चाव से खाते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर ये चौथी योनि आ गई, जारज। जारज योनि में घोड़ा है, बकरी है, बैल है, ये सभी मल करते हैं। तो इनके मल का भी उपयोग है। और इनके मल का उपयोग क्या है? तो खेतों में अगर यही मल को बिछा दिया जाए तो फसल दुगनी होती है। इसे सोन खाद कहते हैं। जो हमारा मल है, उस मल को जब बिछा दिया जाता है खेतों में तो वह अधिक उत्पादन देता है। यानी जो हम माल खाते हैं, माल, मिष्ठान्न, बादाम, काजू और अनेक प्रकार के मेवे, पालक, मेथी ऐसी सब्जियां, गेहूँ, चावल ऐसा धान्य, दालें, अनेक प्रकार के मेवे, मिठाइयाँ और सब हम खाते हैं। और उससे निकलता है जो मल, उसको जब हम खेत में बिछा देते हैं तो और उत्पादन देता है। वो गेहूं की फसल बढ़ जाती है। ऐसा कैसे हो जाता है? क्योंकि वो परमात्मा अनुस्यूत है, वो मल में है, मूत्र में है, कूड़े करकट में भी है। आज वो कूड़े को रिसाइकल करके लोग करोड़पति बन रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां प्रोजेक्ट चला रही है, संयंत्र बिठा रही है, ये हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो कूड़ा करकट में भी उपयोगिता, प्रियत्व और चाहत है। और वही निराकार आत्मा है जो सब में समाया हुआ है, एक रस सर्वत्र सब में। इस तरह फिर वो कहते हैं कि निराकार शून्य है और शून्य से ही निर्माण हुआ है। आप बताइए, शून्य से निर्माण हो सकता है क्या? आपसे ही पूछते हैं। अगर शून्य है तो उसमें से क्या निर्माण होगा? शून्य का अर्थ होता है कुछ भी नहीं। तो कुछ भी नहीं से कुछ कैसे निर्माण हो जाएगा? भाई, अगर बांस नहीं होते तो ये कागज नहीं निर्माण होता। तो ये बांस था तो उसका लगदा बना और उससे ये कागज बना ना। यानी कुछ होने के लिए कुछ का होना आवश्यक होता है। और यहाँ वो कहते हैं कि निराकार शून्य है और शून्य से ही ये सारा विश्व बना है। तो शून्य से तो कुछ भी बनता नहीं है। आप भी बनाकर देखिए, हम भी बनाकर देखेंगे कि क्या बनता है। शून्य से कुछ भी नहीं बनता। ये हमारा आह्वान है कि आप भी शून्य से कुछ बनाकर दिखाएं, तो हम भी ये आपकी बात में सहभागी और सहमति होंगे कि शून्य से कुछ बनता है। शून्य से कभी कुछ न बना है, न बन सकता है, न बनेगा। और अगर आप बना के दिखाएंगे तो आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। उसके बाद बात फिर वही आ गई
कि वो इंद्र कौन है, यम कौन है, और इस प्रकार की वो बातें करते हैं। और इसी प्रकार की अगर बातें हम उनके पंथ और संप्रदायों के विषय में कहें तो अरे जिन्हें हमने देखा ही नहीं, जिनके विषय में हमारा यानी कुछ यानी जिसके विषय में हमारा यानी वार्तालाप नहीं है, जिसका प्रस्तुतिकरण हमारी YouTube चैनल से हम कर ही नहीं रहे हैं, वो अगर आप बातें उठाएंगे तो हम भी अनर्गल बातें करेंगे। और ये तो सबसे आसान बात है। दूसरे की कमियां जो देखी ही नहीं है उसके विषय में चर्चा, ये सबसे आसान बात है। और मत भिन्नता और संघर्ष का यही सबसे बड़ा कारण बना है। जो मूर्ति पूजक है वो मूर्ति भंजकों को गाली देते हैं, झूठा ठहराते हैं। जो मूर्ति भंजक है वो मूर्तियां बनाने वालों को गालियां देते हैं। और इस तरह एक पक्ष दूसरे पक्ष के साथ लड़ाई कर रहा है, लेकिन न वो उस प्रतिमाओं को पूजने के पीछे का लॉजिक जानते हैं, न उस प्रतिमा न मानने वालों के इस विचार का लॉजिक जानते हैं। लॉजिक को न जानना और एक दूसरे के यानी धर्म ग्रंथों से अनर्गल बातों को उठा लेना और वर्तमान में कलह फैलाना, यही कार्य उनके हाथों से होता है। और इन कार्यों से न हमारा भला होता है, न किसी का भला होता है, न हमें सुख समाधान शांति मिलती है, न और किसी को मिलती है। इसलिए इस विवाद में हाथ डालने का हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि हम शुरुआत में ही कह चुके हैं कि न ये कोई पंथ है, संप्रदाय है, न हमें चेले बनाने हैं, न हमारे पंथ का संप्रदाय का झंडा फहराना है, न हमें किसी देश पर प्रभुत्व करना है, न हमें चंदा मांगना है, न हमें एसी में बैठकर प्रवचन देना है, न हमें काले पीले हरे नीले ड्रेस पहनना है, न लोगों को मूर्ख बनाना है, न हमें पाखंड फैलाना है, न हमें अपना विद्वत्ता जतानी है, और न हमें महान बनना है। हमें कुछ भी नहीं करना है, केवल इस विश्व का सत्य स्वरूप जन जन तक पहुंचाकर पाखंड, अंधविश्वास, अंधानुकरण से इस मानवता को निकालकर एक ही विश्व, ये विश्व ही परमात्मा है, ये सिद्धांत सबके सामने रखना, यही हमारा कर्तव्य है। माने न माने मनाया करो, हमारा कर्तव्य है सत्य को आपके समक्ष रखें। मानना न मानना ये आपकी जिम्मेदारी है, आपका कार्य है। आप जांच करना ये आपका काम है, बताना हमारा कार्य है। और कोई माने ही ये दुराग्रह हम नहीं रख सकते। और हमारी बात अगर आप नहीं मानेंगे तो हम आपका द्वेष करेंगे, मत्सर करेंगे, अपमान करेंगे। इस प्रकार की कोई भी भावना, कोई भी कार्य हमारे YouTube चैनल से हो नहीं सकता। और इसके लिए सर्वांग योग या अध्यात्म विश्वविज्ञान YouTube चैनल भी नहीं है। तो आगे बढ़ें। अब इसमें कुछ बातें हैं जिसका अवश्य स्पष्टीकरण देना हम अपना कर्तव्य समझते हैं। वो कहते हैं कि राम का जन्म खीर खाने से हुआ, तो खीर खाने से हम सबका जन्म हुआ है, क्योंकि खीर भी तो अन्न ही है, और वो वीर्य भी तो अन्न से ही बनता है, और अन्न से ही तो रक्त, मांस, मज्जा, हड्डियाँ और ये सारे द्रव्य जो है ये तो अन्न से ही बनते हैं। तो खीर भी तो अन्न ही है, और अन्न से ही तो शुक्राणु बनते हैं, अन्न से ही वीर्य बनता है, और अन्न से बने हुए वीर्य से ही तो हम भी निर्माण हुए हैं। तो खीर खाने से राम का निर्माण हुआ। इसका एक पक्ष यह है कि अन्न से ही सभी जीव जंतुओं का निर्माण होता है। अब इसमें थोड़ा विशेष ध्यान दें कि खीर खाने से राम का जन्म हुआ, ऐसा उनका कहना है। तो उसके लिए हमें उस परिप्रेक्ष्य में जाना होगा। राजा दशरथ जो थे, जो राम के पिता कहलाए, राम के पिता, तो वो उनको बाल बच्चे नहीं होते थे। तो श्रृंग नाम के एक ऋषि थे जो बहुत प्रसिद्ध थे। जैसे आज संतति यानी प्रजनन के जो विशेषज्ञ होते हैं, जिनको फर्टिलाइजेशन के डॉक्टर्स कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं, जो यानी वंध्य जिनको बाल बच्चे नहीं होते, बांझ लोगों का यानी चिकित्सा करते हैं, बांझ लोगों का यानी उपचार करते हैं,
ऐसे लोग आज भी हमें दिखते हैं। उसमें MD PhD आदि प्रकार की उपाधियाँ वो लिए जाती है, और कुछ डॉक्टरों को तो हम स्वयं ही जानते हैं जो ऐसे वंध्य लोगों का इलाज करते हैं। उसी तरह ये शृंग ऋषि बहुत प्रसिद्ध थे, और इनकी प्रसिद्धि इसीलिए थी कि वो वंध्य लोगों का इलाज करते थे। वो उनको बुलाया गया अयोध्या के राजमहल में, और राजा दशरथ ने अपनी समस्या उनके सामने रखी कि भाई हमें कोई पुत्र संतान नहीं है, हमारी 4 रानियां हैं, और अगर पुत्र संतान नहीं होगा तो इस राज्य के लिए उत्तराधिकारी नहीं मिलेगा, और फिर जब तक हमें संतति नहीं होती तब तक हमें यानी शांति भी नहीं मिलती, और हमारा नाम लेवा कोई नहीं रहेगा। ये समस्या शृंग ऋषि को बताने के बाद उन्होंने 4 रानियों की परीक्षा की, चिकित्सा की, जांच की, तो और श्री दशरथ का भी जांच की। तो उनके ऐसे ध्यान में आया कि रानियों में कोई भी कमी नहीं है, रानियां सक्षम हैं, गर्भधारणा के लिए रानियां सक्षम हैं। तो त्रुटि थी दशरथ में, दशरथ के वीर्य में जो शुक्राणु थे उसकी बहुत कमी थी, और वो सक्षम भी नहीं थे गर्भधारणा होने के लिए। इसीलिए शृंग ऋषि ने उनकी चिकित्सा की, उनकी जांच की, और एक जो खीर होती है जिसे हम खाते हैं, जो चावल से बनती है, चावल दूध के मिश्रण से पकाकर जो बनती है उसे खीर कहते हैं, और उसे ही संस्कृत में पायस कहते हैं। पायस, पय कहते हैं दूध को, और दूध से जो बनती है खीर उसे पायस कहते हैं। उस पायस में यानी उस खीर में उस औषधि को डालकर उस शृंग ऋषि ने दशरथ जी को दिया। दशरथ ने वो खीर खाई, और एक ही दिन नहीं खाई, वो उपचार था। वो बहुत सारे दिन तक शृंग ऋषि ने अयोध्या में रहकर राजा दशरथ का इलाज किया, और फिर वो दशरथ में शुक्राणु, उनके वीर्य में शुक्राणु निर्माण हुए, और जिससे इन 4 रानियां गर्भवती हुई, और राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, इस तरह इन 4 राजपुत्रों का जन्म हुआ। ये हम इसलिए बता पा रहे हैं कि शृंग ऋषि के विषय में आप भी जानकारी लें। जब तक हमें पूरी जानकारी नहीं होती उस समय तक जो अनेक यानी लोगों के आराध्य है उनके विषय में इस तरह यकायक और होलसेल में कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं होता। आप भी जानकारी उठाएं और इस विषय में खोज करें, और ये भी देखें कि खीर खाने से बच्चे होते हैं या नहीं, क्योंकि खीर ये अन्न है, और अन्न खाने से ही वीर्य बनता है। जो अन्न नहीं खाता उनके वीर्य नहीं बनते, और जो अन्न नहीं खाता वो जीवित भी नहीं रह सकता, और जो अन्न नहीं खाता वो रस रक्त का निर्माण भी नहीं हो सकता उसके शरीर में। अन्न से ही हम सब निर्माण हुए हैं, ये सिद्ध करने के लिए किसी भी साइंटिस्ट की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद वो कहते हैं कि हनुमान उड़ते थे, हनुमान वानर थे, इसका भी अपलाप किया गया है। वानर ये एक प्रकार का कुल था। उनकी एक नगरी किष्किंधा नाम की थी, जहाँ वो वानर यानी जिसे कहा जाएगा कि कुल के लोग वहाँ राज्य करते थे। बाली, सुग्रीव, हनुमान आदि ये उसी कुल के थे। हनुमान जी के विषय में ये प्रसिद्ध था कि वो इतने तेज धावक थे, वो इतने तेजी के साथ दौड़ते थे कि ऐसा लगता था कि उनके पांव जमीन को टिकते हैं कि नहीं टिकते। जैसे हमारे यहाँ पीटी उषा हुई है, वो जब दौड़ती थी तो ऐसा लगता था कि उसके पांव जमीन पर टिक रहे हैं या उड़ रही है, और उसे उड़न परी भी कहा गया। उसी तरह हनुमान जी इतने वेग से दौड़ते थे कि उसी वेग से वो समुद्र पर दौड़े और वो लंका में पहुँचे। ये हमारा इस पर उत्तर है। आप भी जांच करके देख लें, और उड़न परी उषा, पीटी उषा से भी आप मिलें, उनके दौड़ने की गति देखें, और निश्चित करें कि क्या व्यक्ति इतने तेज़ी से दौड़ता है या नहीं, या एक केवल कल्पना ही है। और अवतार की पहचान, वो कहते हैं कि अगर श्री मायानंद जी चैतन्य अवतार है तो उनको वो प्रसिद्ध क्यों नहीं है, उनको लोग क्यों नहीं जानते। जिस तरह सभी लोगों को जानते हैं उस तरह उनको क्यों नहीं जानते, और वो प्रसिद्ध क्यों नहीं है अगर अवतार है तो।
तो हम तो यहाँ तक हमारा आकलन ये है कि जब तक मनुष्य जीवित होता है उसे लोग सामान्य नहीं मानते हैं, तब तक उसका कोई प्रभाव इस विश्व पर नहीं रहता। जब तक अब किसी का नाम लेना तो अयोग्य हो जाएगा। हम कोई भी धर्मोपदेशक देखें, जब वो जीवित रहता है उसे पीड़ा की जाती है। महावीर के कानों में शीशा डाल दिया गया, कबीरदास जी को लोगों ने पत्थर मारे, बहुत सारे संतों का तो कत्ल कर दिया क्योंकि वो सत्य कहते थे, है ना, और किसी को सूली पर चढ़ा दिया। जीवित में ये जगत यानी रूढ़ी ऐसी भयानक है कि उसको कोई कुछ मानता ही नहीं। जब तक कबीर जिंदा थे उनकी बातों को बहुत कम लोगों ने माना, जिन्होंने माना उन्होंने ही माना। अन्य लोगों ने उनके मरने के बाद फिर उनके नाम से पंथ चलाए, संप्रदाय बनाए, बड़े बड़े मठ बनाए और फिर उनका गुणगान शुरू हुआ, उनके नाम से ग्रंथ बनाए, उनकी स्मृतियाँ लिखी गई, उनके संस्मरण बने। उसी तरह श्री मायानंद जी चैतन्य भी, इनका भी ऐसा ही जीवन है और उनका जीवन इतना संघर्षमय और इतना जैसे कहा जाएगा कि धीरज वाला रहा कि उनके चरित्र का वर्णन आप उनके जीवन चरित्र से प्राप्त कर सकते हैं, जिसे श्री D.Y. मार्डीकर इन्होंने लिखा है और वो उपलब्ध है। उनका मराठी में चरित्र एडवोकेट सखाराम पंत निजसुरे इन्होंने लिखा है, वो उसका भी अवलोकन आप कर सकते हैं और उस चरित्र को पढ़कर आप ये पता कर सकते हैं कि किस तरह इस अद्भुत और सर्वव्यापी सार्वभौमिक युक्ति को हम तक पहुंचाने के लिए उन्होंने अद्भुत, यानी जिसे कहा जाएगा कि विश्वास नहीं होता, इतने कष्ट उठाए और इस विद्या को ये जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत रहे और जीवित में कोई किसी की कीमत करता नहीं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि शरीर धारण करने से लोग मुझे मानते ही नहीं, शरीर धारण करने से मुझे भी सामान्य ही मानते हैं। और उनके जाने के बाद अब श्रीमद् भगवद गीता का यानी अभ्यास PhD लोग करते हैं, MA करते हैं। जब संत जीवित होते हैं उनको पत्थर मारते हैं, उनका शोषण करते हैं, उनको पीड़ा पहुंचाते हैं और मरने के बाद फिर उनके नाम से मठ बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, चंदा मांगते हैं और गीत गाते हैं। तो इस तरह ये धीरे धीरे वो सिद्ध होता है कि कौन क्या है और कौन क्या नहीं है। कीर्ति मरने के बाद ही प्राप्त हुई, सभी को मरने के बाद यानी देहांतर होने के बाद ही कीर्ति की प्राप्ति होती है। जीवित में तो कोई किसी की कीमत करता नहीं, मरने के बाद फिर उसकी फोटो लगाते हैं, प्रतिमाएं बनाते हैं। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता के सिद्धांत को सर्वांग योग द्वारा सिद्ध करके हम तक पहुंचाने वाले श्री मायानंद जी चैतन्य का साहित्य सिद्धांत इतना अकाट्य और इतना अटल है कि आज दिन ब दिन उनके साहित्य का अभ्यास करने वाले, सर्वांग योग पर विश्वास करने वाले, सर्वांग योग पर यानी चलने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। और इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि उनके साहित्य में, उनके सिद्धांत में न किसी पंथ है, न कोई संप्रदाय है, न कोई झंडा है, न कोई प्रभुत्व है, न चंदा है, न काले पीले हरे नीले वेश है, न ये आग्रह है कि आपको हमारी बात माननी होगी। इस तरह ये सर्वव्यापी, सार्वभौमिक, सार्वजनिक और सर्वोपयोगी ये सिद्धांत है। श्री बनताई क्रिएशन इस YouTube चैनल को भी हमारा आह्वान है और प्रार्थना है कि आप भी सर्वांग योग इस विषय को गंभीरता से, पंथ संप्रदाय भावना को छोड़कर ध्यान पूर्वक देखने का, जानने का, जांचने का कष्ट करें और उसके बाद अध्यात्म विश्व विज्ञान YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। ये कहते हुए इस अंक का समापन करेंगे। अगर हमारे भाषा से, वाणी से, हमारे किसी निर्देश से अगर आपको कोई दुख पहुंचा हो तो उसके लिए
हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य किसी को चोट पहुंचाना, किसी की भावनाओं को आहत करना ये कभी न था, न है, न रहेगा। सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।